सुख धाम, स्वामी तेऊ राम, दया कयो दाता इहा जप्या सिंधु नाम। ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में हम आपको दर्शन कराएंगे जिसका नाम है प्रेम प्रकाश धाम। एक ऐसा धाम जहाँ पर मिलती है भक्ति, जहाँ पर मिलती है शांति। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ, जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो हमें ये संशय होता है कि आखिर हम किसके चरण को छुएं। लेकिन अगर गुरु के चरण छुएं तो यही ज्ञान प्राप्त होता है कि अगर गुरु के चरण छू लिए तो ईश्वर की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम श्री सत्यगुरु और साथ साथ संतों की वाणी, उनका आशीर्वाद सब प्राप्त करेंगे। ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है इसके मार्ग को भी समझेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस यात्रा में हम आपको दर्शन कराएंगे इस मंदिर में जहाँ पर वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ की महिमा, जहाँ का गुणगान आपके सामने रखेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर की विशेषता क्या है। क्योंकि इस मंदिर में 5 पीढ़ियाँ इस मंदिर की सेवा कर रही हैं। चारों पीढ़ियों की मूर्ति यहाँ पर है। 5वीं पीढ़ी इस मंदिर की सेवा में कार्यरत है और जानेंगे कि आखिरकार इस मंदिर की भव्यता है क्या। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी लय महंत। अर्थात गुरु में और पारस में अंतर है, ये सब संत जानते हैं। पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने समान महान बना लेता है। मनुष्य भी सुख दुख से परे परम तत्व की ओर अग्रसर होने लगता है। ऐसा ही एक धाम है जहां पर परम आनंद का अनुभव होता है। उत्तर दिल्ली के मलकागंज क्षेत्र में स्थित प्रेम प्रकाश धाम, ये पवित्र मंदिर गुरुजन की पावन भूमि भी कही जाती है, क्योंकि यहाँ मिलता है गुरुजन का आशीर्वाद। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर श्री सतनाम साक्षी अंकित है, यानी कि इसी नाम का जाप और स्मरण किया जाता है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंदिर का सुंदर दृश्य हमारे सामने था। अद्भुत, अलौकिक, आकर्षक, मन को मोह लेने वाला दृश्य देखकर मन में असीम शांति का अनुभव हुआ। ईश्वर का वह अंग जो विश्व को आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है, उसे गुरु कहते हैं। इसे अदृश्य, अप्रकट गुरु अथवा ईश्वर का ज्ञान प्रदान करने वाला तत्व कहते हैं। यह अप्रकट गुरु तत्व पूरे विश्व में विद्यमान है। जीवन में और मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ होते हैं गुरु। इस अप्रकट गुरु की विशेषता यह है कि वह संपूर्ण जीवन हमारे साथ रहकर धीरे धीरे हमें सांसारिक जीवन से साधना पथ की ओर मोड़ते हैं। गुरु हमें अपने आध्यात्मिक स्तर के अनुसार अर्थात ज्ञान ग्रहण करने की हमारी क्षमता के अनुसार, चाहे वह हमें ज्ञात हो या ना हो, मार्गदर्शन करते हैं और हमें लगन, समर्पण भाव, जिज्ञासा, दृढ़ता, दया जैसे गुणों को विकसित करने में जीवन भर सहायता करते हैं। और ये सभी गुण विशेष अच्छा साधक बनने के लिए और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में टिके रहने की दृष्टि से मूलभूत और महत्वपूर्ण है। कहा यह भी जाता है कि जिनमें आध्यात्मिक उन्नति की तीव्र लगन है, उनके लिए गुरु तत्व अधिक कार्यरत होता है और उन्हें अप्रकट रूप से उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। मूर्ति सब कागज की, तीर्थ जल सब पानी, मन में श्रद्धा ना होए तो चारों वेद कहानी। जी हाँ, ऐसे ही संतों की वाणी हम सभी के समक्ष आती रहती है। संतों के जरिए ही हम ये ज्ञान की प्राप्ति कर पाते हैं कि हमारे जीवन में कैसे हमें वो मार्ग मिल सकता है जिसकी हम लालसा रखते हैं, या यूँ कहें कि हमारे जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। आज हम जिस मंदिर में मौजूद हैं उस मंदिर की भव्यता आप सभी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो जानने की आवश्यकता है कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। 5 पीढ़ियाँ
अब जो है 5वीं पीढ़ी है इस मंदिर की, जो इस मंदिर को अभी भी अपने आशीर्वाद से फलीभूत कर रही है। चारों पीढ़ियां किस तरह से यहाँ पर हैं आप ज़रूर देखिए। आप देख सकते हैं श्री श्री 1008 स्वामी टेऊ महाराज राम जी महाराज, इनकी यहाँ पर प्रतिमा है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। और 4 पीढ़ियाँ जो कि इस मंदिर के लिए समर्पित हुई हैं, अपने वाणी से, अपने सत्संग से, अपने शब्दों से समाज में लोगों के लिए एक ऐसा संदेश देती आ रही है जो कि प्रकाश का काम करती है लोगों के जीवन में। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब हमारे जीवन में अंधकार आता है तो हम एक उम्मीद रखते हैं कि आशा की वो किरण हमारे सामने आए कि हमारे जीवन से सभी अंधकार दूर हो जाए। यही कर्म, यही कार्य सतगुरु श्री संत चारों पीढ़ी यहाँ पर करती आई हैं। और आप देख सकते हैं श्री श्री 1008 स्वामी टेऊ राम महाराज जी, जिनकी आपने देखी प्रतिमा। यहाँ पर मैं और भी प्रतिमा आप देख सकते हैं, दूसरी, तीसरी और चौथी, तीनों पीढ़ियाँ, चारों पीढ़ियाँ जो हैं यहाँ पर प्रतिमाओं में हैं। 5वीं पीढ़ी से हम आपको ज़रूर मिलाएंगे, लेकिन इस मंदिर की भव्यता आप समझ सकते हैं। और यही विशेषता है संतों की कि अपने आशीर्वाद से फलीभूत समाज को करते आए हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि संतों का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। लेकिन यात्रा समाप्त नहीं हो रही है, इस यात्रा में आगे भी हम आपको मनमोहक दृश्य दिखाते रहेंगे। मंदिर में विराजित गुरुजन की मूर्तियां इस बात की साक्षी है कि मंदिर कितना प्राचीन है और मंदिर के निर्माण के लिए, समाज कल्याण के लिए यहाँ कई पीढ़ियों ने ज्ञान की गंगा को बहाया है। सबसे पहले मूर्ति में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सद्गुरु स्वामी टेऊ राम महाराज जी के दर्शन होते हैं, जिन्होंने सबसे पहले धर्म और आस्था की लौ को प्रज्वलित किया। कहते हैं बचपन से ही महाराज जी ने अपना मार्ग धर्म के लिए चुन लिया था। बहुत छोटी उम्र में ही गुरु से शिक्षा लेना शुरू कर अध्यात्म की राह पर चलना गुरु जी ने शुरू किया। बाली उम्र में ही साईं आसुराम महाराज जी से नामदान दीक्षा ली और ईश्वर में एकांतवास में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि छोटी सी उम्र में ही नदी में डूबते हुए बालक को बचाने के लिए नदी में कूद गए थे और सही सलामत उसे बाहर निकाल लाए। ऐसे ही ना जाने कितने चमत्कार लोगों ने देखे हैं और महसूस किए हैं। जैसे जैसे समय बीतने लगा, उनमें ज्ञान का भंडार बढ़ने लगा और लोग उनके अनुयायी बनने लगे। महाराज जी का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर श्री अमरापुर दरबार डिंब, टंडा आदम, सिंध में स्थित है। श्री सद्गुरु स्वामी टेऊ राम महाराज जी के बाद उनकी राह पर चलने वाले, सद्गुरु के ज्ञान को आगे जन जन तक पहुंचाने वाले सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने बीड़ा उठाया। उनके बाद उनके मार्ग को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के बाद सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी महाराज आगे धर्म कर्म करते रहे और ऐसे संतों का कारवां जुड़ता गया। सभी संत टेऊ राम जी महाराज के मार्गदर्शन पर लोगों को राह दिखाते रहे ताकि जन जन को ईश्वरीय मार्ग की ओर प्रशस्त किया जा सके। श्री हनुमान जी की प्रतिमा के बाद प्रतिमा आती है श्री झूलेलाल जी की, जो कि सिंधुओं के इष्ट देव माने जाते हैं। सिंध समाज के इष्ट देव झूलेलाल जी की प्रतिमा आप देखिए और इनकी दृश्य, जो कि इनका प्रतिमा यहाँ पर है, वो भी मनमोहक है। बहुत ही खूबसूरत ये प्रतिमा है और यहाँ पर जो भी समाज से जुड़े लोग आते हैं, इनको नमन करना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं और यहाँ पर ये प्रतिमा विराजित है। गुरुजन की मूर्तियों के समीप ही भगवान की विभिन्न मूर्तियाँ हैं, जिनमें शामिल हैं सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा की मनमोहक मूर्तियां, जिनको देखते ही ऐसा प्रतीत होता है कि खुद साक्षात ईश्वर आकर यहाँ पर विराजित हों। कहा जाता है कि स्वामी सद्गुरु टेऊ महाराज जी श्री लक्ष्मी नारायण जी को अपना आराध्य देव मानते थे और यही वजह है कि श्री हरि का लक्ष्मी नारायण स्वरूप यहाँ विराजित है। सिर पर मुकुट, हाथ में चक्र, हरे वस्त्र धारण किए हुए माता लक्ष्मी के अद्भुत सुंदर दृश्य के साथ यहाँ देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु अभी बोल उठेंगे। जहाँ श्री हरि हो वहाँ संकट मोचन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के समीप ही श्री हनुमान जी की प्रतिमा है। शांत चित्त,
एक हाथ में पर्वत उठाए, हाथ में राम का नाम लिखा है। श्री अंजनी पुत्र की यह मूर्ति प्रमाण है भक्ति की। तभी तो कहा जाता है सबसे बड़ा अगर कोई भक्त है तो वो है भगवान श्री हनुमान। सिंध समाज से जुड़ा यह मंदिर गुरु के प्रति अनंत भाव और ईश्वर भक्ति की ओर समर्पित है। यहाँ पर श्री हनुमान जी की प्रतिमा के पास श्री झूलेलाल जी की अद्भुत आकर्षक मूर्ति विराजित है। श्री झूलेलाल जी को वेदों में वर्णित जल देवता वरुण देव का अवतार माना जाता है। वरुण देव को सागर के देवता, सत्य के रक्षक और दिव्य दृष्टि वाले देवता के रूप में सिंधी समाज भी पूजता है। उनका विश्वास है कि जल से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और जल ही जीवन है। जल ज्योति वरुणावतार झूलेलाल सिंधियों के इष्ट देव हैं। इनके बाद दर्शन होते हैं जगजननी शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा के। सिर पर लाल चुनर, हाथों में चूड़ियां, हरे वस्त्र पहने हुए माँ यहाँ अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ आने वाला हर भक्त सबसे पहले अपने गुरु को, फिर प्रभु को नमन करता है। सर पे मुकुट, हाथों में चूड़ियां और माँ के सर पर विराजित हैं क्या? सिर्फ ज्वेलरी, क्योंकि माँ की सबसे प्रिय है ये। माँ को श्रृंगार बेहद प्रिय होता है और यहाँ पर भी आप माँ की जो प्रतिमा देख रहे हैं, यहाँ पर पूर्ण रूप से श्रृंगार किया हुआ है माँ ने और माँ की सुंदर प्रतिमा यहाँ पर है। कहते हैं कि जहाँ पर भगवान श्री हरि हैं, जहाँ पर शिवजी जी की प्रतिमा है, वहाँ पर माँ का कोई रूप ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। माँ दुर्गा को पूजा जाता है शक्ति के रूप में और शक्ति की उपासना करना एक जीवन में, अगर किसी व्यक्ति को शक्ति चाहिए तो माँ की उपासना करें, उनके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर भी माँ दुर्गा की ये शक्ति रूपी दुर्गा स्वरूप माँ की प्रतिमा विराजित है। गुरु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई और इसका गहन आध्यात्मिक अर्थ है। गुरु वे हैं जो मानव जाति के आध्यात्मिक अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाते हैं और उसे आध्यात्मिक अनुभूतियां और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु जी ने 16 शिक्षाएं भी मनुष्य जाति के लिए बनाई, जिसको यहाँ आने वाला हर अनुयायी अपनाने में सुख का अनुभव करता है। गुरु मनुष्य जाति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के दीप स्तंभ की तरह कार्य करते हैं। वे मन और बुद्धि से पूर्णतः एक रूप होते हैं। मंदिर में सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की छत्रछाया में स्वामी जयप्रकाश जी का वार्षिकोत्सव दिल्ली में मनाया गया। यहाँ हर वर्ष उन्हें भाव अर्पित करते हुए सैकड़ों अनुयायी यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और सेवा करते हैं। इस बार भी 41वां वार्षिकोत्सव मनाया गया और यहाँ हमें प्राप्त हुए सद्गुरु श्री के आशीर्वाद और मार्गदर्शन। श्री प्रेम प्रकाश मंडलाध्यक्ष स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री सद्गुरु स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज इस संत समाज की 5वीं पीढ़ी हैं, जिससे स्पष्ट है कि सत्कर्मों पर अग्रसर ईश्वर के नाम समर्पित गुरुजन का उद्देश्य मानव जाति का मात्र भला करना ही है। यहाँ आने वाले हर भक्त गुरु जी के श्री मुख से सत्संग का श्रवण करना बिल्कुल भी नहीं भूलते। सत्संग स्थल पर पहुंचे तो सत्संग शुरू होने से पहले यहाँ होने वाले भजन का आनंद भी हमें प्राप्त हुआ। भक्त ताली बजाते भजनों में मग्न नजर आए। यहाँ हर भक्त के मन में एक ही कामना होती है, मिल जाओ गुरु जी आप, प्रभु हमें खुद मिल जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आज की यात्रा आप सभी को पसंद आई होगी। इसी तरह से किसी अन्य धाम के दर्शन आपको कराते रहेंगे और इसी उम्मीद के साथ कि संतों का आशीर्वाद आप सभी के साथ बने रहे। देखते रहिए एहसास टीवी। नमस्कार।